पिछले दिनों हमने किरण चौधरी विधायक के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल की थी। उस बारे में कुछ तथ्य बताने बहुत ज़रूरी है और कुछ कानून की बात भी बताना ज़रूरी है। विधानसभा अध्यक्ष का एक संवैधानिक पद है। हम उस संवैधानिक पद की गरिमा भी रखते हैं, हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन अध्यक्ष विधानसभा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कोई गलत फैसला करेंगे तो हमें उस फैसले को क्रिटिसाइज करना क्या होगा, कल पूरा अधिकार है। जो फैसला पिछले दिनों समाचार पत्रों में आया और हमें कन्वे भी किया गया, वो एक अज्ञानता का प्रतीक है। वो नॉन ट्रेडिशन ऑफ माइंड है और लगता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। ये वो संविधान की कॉपी है जो 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहता है। जहां पर मैं एक बात ये कहूंगा कि जो रूल्स होते हैं वो कभी भी सब्सटेंटिव लॉ को डिफीट नहीं करते। रूल्स आर ऑलवेज टू सबसर्व द जस्टिस, नॉट टू डिफीट द जस्टिस। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यक्ष जी का फैसला देना ये एक बहुत गैर कानूनी और एक बड़ी ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं आपके मध्य टेंथ शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डील करता है। 10th शेड्यूल का पार्ट 2 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रिवियंस ऑफ द पैराग्राफ 4 and 5 तो हमारे में रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उनको पढ़ने के लिए मैं समय नहीं लगाऊंगा। ए मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी shall be disqualified for being a member of the house if he has voluntarily given up his membership of such political party. Matter ends there. संविधान कहता है कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी से एमएलए बना हुआ है वो वॉलंटरी रिजाइन देता है, उसी समय स्वेच्छा से उसी समय वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके लिए कानून में रूल्स की आड़ लेना या रूल्स के मुताबिक पिटीशन स्पीकर के पास आना, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है कभी। जिस दिन श्रीमती किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया वो सबको पता है, स्पीकर के संज्ञान में भी है। और हमने पहला नोटिस जब दिया तो स्पीकर के संज्ञान में इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि हाउस के एक मेंबर ने रिजाइन दे दिया है। अगर आपको समाचार पत्रों से ना पता चले, हमने पहला नोटिस उनको दे दिया, उसी समय ही
उसकी कार्रवाई स्पीकर को करनी चाहिए। इसके बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट है डॉक्टर महाचंद्रा प्रसाद सिंह वर्सेस चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर्स। ये 2004 सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 1369 पेज। अब मैं ज़्यादा कोई जजमेंट काफ़ी पढ़ी है, लीगल पॉइंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, उसका पैरा नंबर 16 है, वो मैं आफ्ताब जी को कहूँगा कि आपके मध्य वो पैरा नंबर 16 को एक्सप्लेन करेंगे कि पैरा नंबर 16 क्या कहता है। कि जो सर्वोच्च न्यायालय का डॉक्टर महाचंद्रा प्रसाद सिंह बनाम चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर्स ये डिसाइड हुआ है अक्टूबर 27, 2004 को, और इसमें पैरा 16 है जिसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपके लिए। पैरा 16 कहता है, सब रूल 1 ऑफ रूल 6 says that no reference of any question as to whether our member has become subject to disqualification under the 10th schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in accordance with the provisions of the said rule and sub-rule 6 of the same rule, provides that every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the CPC for the verification of pleadings. The heading of Rule 7 is Procedure. Sub-rule 1 of this rule says that on receipt of petition under Rule 6, the chairman shall consider whether the petition complies with the requirement of the said rule, and sub-rule 2 says that if the petition does not comply with the requirement of Rule 6, the chairman shall dismiss the petition. These rules have been framed by the chairman in exercise of power conferred by paragraph 8 of the 10th schedule. The purpose and object of the rules is to facilitate the job of the chairman in discharging his duties and responsibilities conferred upon him by the paragraph 6, namely, for resolving any dispute as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the 10th schedule. The rules being in the domain of procedure are intended to facilitate the holding of inquiry and not to frustrate or obstruct the same by introduction of innumerable technicalities. Being subordinate legislation, the rules cannot make any provision which may have the effect of curtailing the content and scope of the substances provision. ये स्पष्ट तौर पे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में कि कोई भी रूल जो है वो 10th शेड्यूल की भावना को किसी भी तरीके से उसको जो है मूल रूप से 10th शेड्यूल की भावना को माना जाना चाहिए। रूल जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, इसलिए 10th शेड्यूल का है और ये अपहेल्ड किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय। इसके साथ ही मैं थोड़ा कंक्लूड करूँगा, आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन भी हैं आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आता हूँ कि 87 के जो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली ने रूल पास किए हैं, इसमें रूल 6 है। रूल 6 के बाद जो रेलिवेंट है वो रूल 5 है कि एवरी पिटीशन shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies upon, shall be accompanied by the copies of the documentary evidence, if any, on which the petitioner relies upon, where the petitioner relies upon any information, so and so. Next आ जाता है, every petition
shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure 1908 for the purpose of verifiability. This verification has been done by us. उस petition की verification हमने साइन की हुई है और उसके साथ में हमने एफिडेविट भी दिया हुआ है, जिस एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और साथ में किस बात का बहाना लेके रूल 7, every annexure to the petition, this is important, every annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition. अगर हमने उन रजिस्टर पे साइन नहीं किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप संविधान के 10 शेड्यूल को ही उड़ा दोगे, तुम हिंदुस्तान के कानून को ही उड़ा दोगे, तुम कॉन्स्टिट्यूशन की दलियां उड़ा दोगे उस बात के लिए। It can be rectified. This is directory, this is not mandatory. On the basis of any defect, so far as pleadings, doesn't frustrate the basic and principal law. This is the law of the land. इसलिए ये जो महाराजा प्रसाद वाली जजमेंट जो इन्होंने पढ़ी, उसका जजमेंट काफ़ी लंबी है और सारा कुछ है उसमें। और उसके बाद स्पीकर में इतनी भी उन्हें जरूरत नहीं समझी कि हमको पूछ रही थी आपकी पिटीशन के अंदर गलती है, आप इसको रेक्टिफाई कर दीजिए। He should have heard us, he should have called us, this is your petition। इसके ऊपर इनएडवर्टेंटली आपके इलेक्शन की साइन रह गई। फिर उसके बाद एक बात आती है कि जो हमने पिटीशन फाइल की उसके साथ कहीं भी एफिडेविट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ करना है, ही इज ए पार्टी, विल कम टू दैट ऑल्सो, दिस इज ए पार्टीशन। एक क्योंकि सत्ता पक्ष से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए विपक्ष को ना फेवर करने के लिए उन्होंने ये बात की। हमने एफिडेविट दिया, एफिडेविट की मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। द annexures are the true type copy. Annexures are the true type copies and photocopies of their respective original and nothing has been concealed therein. मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि मेरे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हैं, बस सिर्फ कमी इतनी है कि मेरे इलेक्शन के ऊपर साइन नहीं है। दिस इज द ओनली डिफेक्ट सो फार एज लॉ ऑफ द लैंड से कि जब कोई पिटीशन, यही जजमेंट कहती है कि अपना डॉक्टर महाराजा प्रसाद सिंह वाली जजमेंट कहती है कि ये पिटीशन अगर वापस भी ले ले तब भी स्पीकर का कर्तव्य बनता है कि उस पिटीशन को चालू रखे। ये एक व्यक्ति मेरा या पिताजी का आपस में वाद विवाद नहीं है, ये कोई इंटरेस्टिंग पार्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये किसी के साथ मेरा मुकदमा नहीं है। ये स्पीकर के नोटिस पे लाना है कि हिंदुस्तान का संविधान 10th शेड्यूल ये कहता है कि कोई व्यक्ति वॉलंटली आएंगे, उसके लिए पिटीशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। दैट्स वाई सबसे पहले हमने उसको नोटिस दिया इस बात के इंफॉर्मेशन के लिए। और ये जग जाहिर है, उनको पता है, उनकी पार्टी का है, उनका सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने हमको इंसाफ देना नहीं है। इसलिए ये इलीगल ऑर्डर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, पार्टीशन ऑर्डर है। स्पीकर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।